किरदार का नाम है भूरा। कहानी का नाम भूरा है और उस किरदार का नाम भी भूरा है। भूरा एक मंदिर के बरामदे में पड़ा रहता था पूरा दिन। उसका घर जो था वो मंदिर ही था। भूरा कहाँ से आया किसी को नहीं पता। उस गांव के बड़े बूढ़े बुजुर्ग वो भी नहीं जानते थे कि भूरा कहाँ से आया। किसी को उसके बारे में पता नहीं था। क्या उसकी जाति थी, क्या उसका धर्म था, किसी को कुछ नहीं पता। उसके हाथ में कड़ा था, बस वही उसके जाति और उसके धर्म की निशानी थी। भूरा अपना बचपन और अपनी जवानी सब भूल चुका था। उसने अपना सारा समय मंदिर में ही बिताया। फटी पुरानी सी शॉल ओढ़े रहता जो कि जगह जगह से फट चुकी थी, और उसकी जो चप्पल थी वो भी इतनी जीर्ण हो चुकी थी कि उसमें जगह जगह छेद हो चुके थे। इतनी बुरी हालत थी उसकी। और सुबह 5 बजे भूरा उठ जाता। गर्मी हो, बारिश हो, कड़कड़ाती धूप हो, सर्दी हो, उसका रोज़ाना का यही कार्यक्रम था। सुबह उठ के भगवान को दंडवत प्रणाम करता और चल देता नदी में नहाने के लिए। उसके बाद, और हाँ, भूरा की एक खासियत थी कि जब वो सुबह उठकर जम्हाई लेता तो पूरा गांव उसकी जमाई से उठ जाता। इतनी जोर की जमाई लेता था वो। और वहां से वापस आकर भूरा फिर वहीं मंदिर में बैठ जाता और पूरा दिन वहीं बैठा रहता। मंदिर के प्रांगण में झाड़ू बुहारी करना उसका काम था, लेकिन मंदिर में जाने की अनुमति नहीं थी भूरा को। पुजारी आकर मंदिर के अंदर की साफ सफाई करता और अपने नित्य कार्यक्रम करता। उस गांव की एक महरीन थी जो कि साफ सफाई का काम करती थी। वो आती और मंदिर के मटकों में पानी भर के चली जाती। महरीन अपनी जवानी में ही विधवा हो गई थी। गांव में करीब 100 के आसपास घर थे। एक पुजारी का ही घर था जो थोड़ा ठीक ठाक बना हुआ था। बाकी सब के सब घर कच्चे थे। सरकारी कोई भी सुविधा गांव में नहीं पहुंची थी, न पानी, न सड़क और न बिजली। गांव के सारे लोग निचली जाति से संबंध रखते थे। आपस में बड़ा प्यार था, बड़े आराम से रहते। कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। इस गांव के लड़की की शादी आसपास के गांव में ही ब्याही जाती, और यहाँ के जो लड़के थे वो भी आसपास के गांव में ही ब्याहे जाते। शिक्षा का गांव में कोई नामो निशान नहीं था, इसीलिए वहां कोई स्कूल भी नहीं था। गांव में बस एक पुजारी था जो थोड़ा सा समझदार लगता। आजकल पुजारी महरीन को लेकर मंदिर के पीछे जाने लगा, और यह बात भूरा से छुपी नहीं थी। एक दिन भूरा उनके पीछे पीछे चला गया, और न जाने उसने क्या देख लिया कि वो पुजारी उसके पीछे बुहारी वाला झाड़ू लेकर भागा, और भूरा की जमकर पिटाई हुई। भूरा को बहुत मारा। आसपास के गांव के लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की और उससे पूछा कि जो पुजारी तुम्हें खाना खिलाता है, जो पुजारी तुम्हारे लिए सब कुछ करता है, आज उसने तुम्हें क्यों मारा? भूरा अपने मुंह से कुछ नहीं बोला। वो बिल्कुल चुप था, बिल्कुल शांत था। पुजारी के घर से जब भूरा का खान पान बंद हो गया तो भूरा गांव में जाकर 2-4 गांव के घर से भीख मांग लाता और उससे ही अपना काम चलाता।
2 दिन बाद मेहरीन आई और मंदिर के सारे मटकों में उसने पानी भरा। भूरा पड़े पड़े उसको देखता रहा और मेहरीन भी बराबर उसी को देख रही थी। न भूरा ने कुछ कहा और न मेहरीन ने ही। लेकिन मेहरीन का राज बाहर आते देर नहीं लगी। थोड़े ही दिन में सारे गांव में मेहरीन का बढ़ता पेट किसी से छुप न सका। अब पुजारी मेहरीन को लेकर मंदिर के पीछे भी जाता और उसे मारता भी। आखिर भूरा ही मेहरीन को बचाता। मेहरीन के बढ़ते हुए पेट के साथ साथ गांव के लड़कों की इज्जत भी कम होने लगी। पूरे गांव की इज्जत कम होने लगी। तो गांव के लोगों ने निर्णय लिया कि इसे यहां से बाहर कर दो, मेहरीन को यहां से बाहर कर दो। वो मेहरीन को गांव के दूसरे छोर पर ले गए और वहां जाकर एक गड्ढा किया और उसमें मेहरीन को डाल दिया। भूरा को कुछ अंदेशा हुआ और वो उसी तरफ भागा। जाकर देखता है कि मेहरीन उस गड्ढे में पड़ी हुई है और लोग आजू बाजू से मिट्टी डाल रहे हैं उस गड्ढे के अंदर। भूरा ने बहुत बचाने की कोशिश की, हाथ पांव जोड़े, लोग नहीं माने। भूरा ने कहा, आखिर भूरा ने कहा कि मैं इस बच्चे का बाप हूं, मैं इस बच्चे का बाप हूं। गांव वालों ने उसे बहुत भला बुरा कहा। जिस थाली में खाया उसी में गड्ढा किया। गांव की बहन बेटी पर तुमने गंदी नजर डाली, तुमने सोचा भी नहीं। गांव से गद्दारी। इतना भला बुरा कहकर गांव के सब लोग चले गए और भूरा मेहरीन को लेकर वापस आ गया। वो चुपचाप भूरा के साथ चल रही थी। फिर भूरा मंदिर में आकर बरामदे में बैठ गया और मेहरीन झोंपड़े में चली गई। लेकिन दुनिया इधर की उधर हो गई। भूरा की जमाई पर सुबह लोगों का उठना उसी तरह से चल रहा था और दिन बीत रहे थे। उस दिन मेहरीन को पेट में बहुत दर्द उठा मटकों में पानी डालते समय। इतने में पुजारी आया और उसने देखा कि मेहरीन को सहारे से भूरा मंदिर के पीछे ले जा रहा है। पुजारी ने रोज उसी कार्यक्रम से अपनी पूजा की जैसे उसको कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। मेहरीन की जोर जोर से चीखने की आवाजें आ रही थी। उसकी आवाज से कान फटे जा रहे थे पुजारी के, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। थोड़ी ही देर में भूरा खून में सना एक बच्चा अपने हाथ में लेकर बाहर आया और उसने पुजारी से कहा कि मेहरीन मर गई है। लेकिन पुजारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अपना पूजा पाठ किया और चुपचाप वहां से चला गया। भूरे ने बच्चे को हाथ में उठाया, अपनी उसी फटी हुई धोती से उसका खून पोंछा और चल दिया नदी में नहलाने के लिए।